स्टार नात खां का आज फाइनल है और हमारे जजेस हसन बिन खुर्शीद और ताबिंदा आपा यहाँ पे मेरे साथ मौजूद और आज हमारे बोल के ख़ास मेहमान भी इस नात खानी के कंपटीशन में हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े ही प्यारे इंसान हैं, बड़े ही मैं जिसे कहता हूँ डाउन टू अर्थ हैं। ताल्लुक़ तो सियासत से है अब, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है। बिज़नेस में भी माशाल्लाह अपना नाम बनाया, कंस्ट्रक्शन में अब काम कर रहे हैं, जबकि काफ़ी अरसे तक एक रेडियो से मुंसलिक रहे और बड़ी ज़बरदस्त जॉब पे थे। लेकिन वो सब छोड़ के इन्होंने ये सोचा कि चलें थोड़ी सी आवाम की खिदमत की जाए और माशाल्लाह मेरे तो हल्के के ही हैं। तो मैं तो खैर इनको बड़ी मुश्किल से मिल पाता हूँ कभी कभी, लेकिन जब भी मुलाकात होती है हमें तफसीलात मिलती रहती हैं। जनाब शहजाद कुरैशी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह आज कैसे वक्त मिल गया आपको, वरना हमने तो हमेशा आपको भागते हुए देखा है, कभी ये मसला हो गया कभी वो मसला हो गया। बस आपको पता है कि सियासतदान का वैसे ही टफ लाइफ है, हेक्टिक लाइफ है और आपको पता है थैंकलेस जॉब है ये। लेकिन रमज़ान में तो और ज़्यादा वो हो जाता है। काफ़ी इस दफ़ा रमज़ान में तो काफ़ी टफ हो गया, बहुत टफ हो गया जी। आपको तो सब पता है कि जो हालात चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप बुलाते हैं आपको पता है मैं आ जाता हूँ। थैंक यू शहजाद भाई, थैंक यू सो मच। और वाकई मैं ये सच बता रहा हूँ, मैंने इनको बहुत काम करते हुए देखा है और जब भी देखा है हर वक्त बिज़ी रहते हैं, बिज़नेस भी साथ में चला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर और ये कि इन्होंने बात की थैंक्सलेस जॉब। होता क्या है, कहीं खुदा ना खास्ता किसी का कोई एक इतना सा भी काम रह जाए ना, बस वो ऐसा नाराज़ होता है कि उसको लगता है कि उसके साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक आदमी एक वक्त में 100 लोगों का काम नहीं कर सकता भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बस अल्लाह जिसको तौफीक दे, असल में नीयत ये होनी चाहिए कि आप किसी का भला करने जा रहे हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं है, ये अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। जो भी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस पे पूरे उतरें, क्योंकि इसका भी हिसाब किताब होगा। ये तो है। इत्तेफाक है कि आपके साथ ट्रैवल नहीं किया ना, अब्बास के साथ तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है। तो अब्बास अली जाफरी की बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ अक्सर बैठा होता है और हम बात कर रहे होते हैं, तो वो अक्सर मुझे कह रहा होता है, यार फैसल भाई पता नहीं लोग नाराज़ क्यों हो जाते हैं यार, मैं तो कसम से इतनी भाग दौड़ करता हूँ यार, सब काम करवाने की कोशिश करता हूँ पर लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा प्यार से समझा दिया करो। अच्छा, इसमें भी ब्लेसिंग है। हाँ। अगर वो बेचारे नाराज़ हो भी रहे हैं और आपने अपनी कोशिश पूरी की है तो अल्लाह ताला इसका भी आपको अजर देगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए हम खुदा ना ख्वास्ता हमारे हाथ में कोई वो पूरी ताकत नहीं है। हमने कहा ना हम अल्लाह के बंदे, हमें कोशिश करनी है। हाँ, कोशिश करना ज़रूरी है, वो कोशिश आप करेंगे ना अल्लाह उस पर खुद बरकत डाल। और आज देखें इत्तेफाक ऐसा है कि आज सुबह मुझे इल्म नहीं था कि आज शहजाद भाई यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, और आज सुबह मैंने फ़ेसबुक पे असद भाई का शुक्रिया अदा किया, अब्दुल्ला कादवानी साहब का शुक्रिया अदा किया। तो आज आपसे मुलाकात हो गई। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं असद कुरैशी। मेरा अभी कल ही एक सीरियल ख़त्म हुआ जिसके प्रोड्यूसर थे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी। सो बड़ा प्यार देते हैं और बड़े मतलब ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं कि कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार भाई मतलब बस कर दें यार, इतना ना करें। तो ये पूरी फैमिली में ये वाला मसला है। असद भाई भी इतने डाउन टू अर्थ ऐसे मिलते हैं, तो हमें कभी कभी ऐसे हो रहा था यार कि मतलब इतनी बड़ी जॉब पर हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतने प्यार से इतना हम्बली सबसे मिलते हैं। सो मेरे ख्याल से ये दिल की बात होती है। असल भाई जी, असल में आप भी अच्छे हैं ना, आप अपने आप को मेरा ख्याल है अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त आपको दी है और जिस तरह से आप काम करते हैं, आपको देख के तो मेरा ख्याल है अभी सारे के सारे लोग जेलस होते हैं कि ये बंदा जवान का जवान है माशाल्लाह। लोग बूढ़े हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं बुढ़ापे की तरफ और आप माशाल्लाह दिन ब दिन जवानी की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी क्या है कि आप हंसते रहते हैं, काम करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, रेपुटेशन अच्छी है, तो इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ क्या ब्लेसिंग होगी। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे ना मसला ये है, मुझे जेलसी नहीं होती। तो जब जलता नहीं हूँ ना तो दिल जलता है ना कुड़ता हूँ, तो वो शक्ल पे वो चीज़ आ नहीं रही है। जब आप जलते नहीं, आपको खुशी होती है ना किसी दूसरे के काम में, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। दिल जलता है, हालात को देख के जलता है, कभी कभी लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही होती हैं या कोई ऐसी बात हो जाती है उस पर तकलीफ ज़रूर होती है। देखिए एक दुआ होती है कि अल्लाह ताला मुझे हासिदों के हसद से बचा। एक दुआ ये भी है कि मुझे हासिदों में शामिल भी मत करना, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम कहते हैं कि यार फैसल कुरैशी इस मकाम तक पहुंचा है तो यार मैं नहीं पहुंचा, ये क्यों पहुंचा, इसको नीचे करें।
उसमें हम अल्लाह ताला के साथ शेयर कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, अल्लाह ने चूज किया है फैसल कुरैशी को ये मकाम देना था। मैं होता कौन हूँ? क्या मैं अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन पे शक कर रहा हूँ? मतलब मैं होता कौन हूँ? तो अल्लाह ताला ने तो गफूर रहीम है, वो तो सबको दे सकता है। तो ये कहना कि हाँ उसको नीचे कर दो मैं ऊपर चला जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हसद के बारे में कहा गया है, इंसान को इस तरह खा जाता है जैसे जन लोहे को खा जाता है। सीरियसली सही बात है, सही बात है। तो एमपीए बनने के बाद आपने रेडियो की अपनी जो एग्जीक्यूटिव जॉब थी वो छोड़ दी? देखिए मैं इंडस टेलीविजन से भी मुंसलिक रहा हूँ जी बिल्कुल। और 107 में भी था रेडियो स्टेशन में, और उसके अलावा आवाज़ नेटवर्क था, पूरे पंजाब का रेडियो स्टेशन था, तो वो माशाल्लाह बहुत चलाया। जूनियर मतलब सेल्स ट्रेनी से उसके बाद फिर सीईओ बना और पूरा कंपनी चलाई। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर इसके साथ साथ जब सियासत में आया तो मुझे लगा मैं जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि सियासत का टाइम कोई भी नहीं होता। आपको किसी वक्त भी कॉल आए, आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको रात हो, रात के 3 बजे हो, दोपहर के 3 बजे हो, जिस वक्त भी हो, क्योंकि असल चीज़ ये होती है आवाम को आपसे उम्मीदें बहुत होती हैं। आप जिस तरह डॉक्टर को मरीज़ कॉल करता है ना, तो डॉक्टर अगर फ़ोन उठा ले, उससे मीठे बोल बोल ले, तो मरीज़ की आधी बीमारी दूर हो जाती है। इसी तरह उसको ये होता है मेरे एमपीए ने मेरा फ़ोन उठाया, क्योंकि देखिए फ़ोन उठाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्या होता है एमपीएस 2 नंबर रख लेते हैं, वो नंबर ऑफ करते हैं और दूसरा नंबर लोगों के पास नहीं होता। मेरा एक ही नंबर है शुरू से, और वही नंबर है पिछले 20 सालों से। ना मैंने नंबर चेंज किया ना कुछ किया, और मेरी कोशिश यही होती है अनटिल मैं सो रहा हूँ या वॉशरूम में हूँ तो मेरी मजबूरी है, अदरवाइज मैं फ़ोन ज़रूर उठाता हूँ और कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। उससे क्या होता है कि उसकी आधी जो मसला होता है ना, मैं सुन लेता हूँ ना, तो उसका मसला हल हो जाता है। बिल्कुल। मैंने कहा ना, करने वाली अल्लाह की ज़ात यही है कि अच्छा, सुनवाई हमारी नहीं जॉब है। में भी ये होता है, हम क्लाइंट साइड पे होते हैं तो जाहिर है कि सारा मीडिया होता है और लोग सबको तवक्कुआत होती हैं जी। तो मेरा ये असद इनको पता होगा, असद को पता है कि ज़ाहिर हर किसी को हम अकोमोडेट कर नहीं पाते हैं, पर ये होता है मैं हर किसी की बात सुनती हूँ, हर किसी से मिलती हूँ। मेरे पास कोई टाइम लेकर नहीं आता, जिस वक्त आना चाहे आ सकता है। हम उसकी बातें सुनते हैं, उसको यही बहुत होता है कि हमने उसको इज़्ज़त दी है, तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। वेरी ट्रू। और मैं शहजाद भाई, ये वाकई हम जनरली जो एक मसला सबके साथ दरकार होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मसले क्या हैं? जो लोगों के साथ मसले होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है? मतलब मैंने कभी अपने इलाके से आपको मसले के लिए फ़ोन नहीं किया। देखिए मेरा जो एरिया है वो पाकिस्तान का एलीट क्लास है, डिफेंस। बिल्कुल। मैं डिफेंस से एमपीए मुंतखब हुआ हूँ और इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे बंदे को दिया, मेरी मौरूसी सियासत तो कोई भी नहीं थी, ना बाप दादा ना कुछ, उन्होंने इस जगह से टिकट दिया। यहाँ मसले बड़े अजीब व गरीब आते हैं। देखिए सबसे बड़ा मसला पानी तो है, पूरा कराची का मसला पानी है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ इस इलाके के मसले बड़े अजीब अजीब आते हैं। मेरी बिल्ली चोरी हो गई, खो गई, मेरी बिल्ली को अगवा कर लिया मेरे पड़ोसियों ने, इस तरह के केसेस भी आए, आप यकीन करेंगे। अब इसके लिए मैं कैसे, मतलब एक बिल्ली के लिए ठीक है, एनिमल्स के भी राइट्स हैं, आपको इज्जत करनी है। लिटरली ऐसे आता है कि डॉग किलिंग का आता है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग कहते हैं डॉग्स को मारो, कुछ कहते हैं डॉग्स को बचाओ, वो भी जानदार हैं अल्लाह ताला के वो, क्योंकि हमारे यहाँ शेल्टर होम्स आपको पता है नहीं है। हमारे लिए इंसानों के लिए हमने वो दर्जा नहीं बनाया अभी तक, तो हम जानवरों तक तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है, जो कि पहुंचना चाहिए। हमें हर जानदार की हमें हिफाजत करनी चाहिए, ये रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन बहुत इस किस्म के मसले आते हैं, रात को 3 बजे पुलिस के बहुत मसले आते हैं। आपको पता है सीवीओ पे जो बच्चे हैं हमारे, जो टीनेजर्स हैं, वो गाड़ियाँ जिस तरह चलाते हैं, रात को अक्सर उनका एक्सीडेंट हुआ होता है, पुलिस ने पकड़ा होता है, या रात को टिंटेड शीशों के साथ, मतलब इतने पेटी इशूज़ में आता है ना। अच्छा मेरा नंबर ऐसा है जैसे दीवार पे आपने देखा होगा जुनैद बंगाली का नंबर लिखा हुआ है, मेरा नंबर हर जगह पे है। मैंने आपसे कहा ना अननोन नंबर भी आता है तो मैं इस घबराहट में उतारता हूँ, पता नहीं क्या उसकी मजबूरी होगी। आप मतलब रात को 3:30 बजे एक आदमी को फ़ोन आ रहा है, जी फरमाइए मेरी बिल्ली चोरी हो गई है। अच्छा नहीं, ये इस अजीब तरीके से आता, आप सो तो नहीं रहते? हाँ। आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ। तो वो आता है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। शुरू में तो गुस्सा आता था लेकिन जब्त करता था। हाँ। लेकिन अगेन बात है, अब मुस्कुरा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ नहीं मैं आप ही के फ़ोन का वेट कर रहा था। ये वाले मसले तो खैर हाँ, ये हमारे डीएचए के अपने ही मसले। अच्छा फैसल, एक और चीज़ भी है, आवाम को ये पता होना चाहिए कि एमपी एमएनए की जिम्मेदारी जो है वो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है। ये जो गटर पानी चीज़ें हैं ये काउंसलर की जिम्मेदारी। लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्वियसली लोग जब परेशान होते हैं और उनको तकलीफ में आप करे होते हैं, तो मेरी भी पूरी कोशिश होती है इनका मसला हल हो जाए। जैसे कल की मैं आपको कंप्लेन बताऊं, एक बंदे की कॉल आई, यार वो डीएचए वाले सीबीसी वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं कहा 2 बज रहे हैं, अब 2 बजे आपका फ़ोन कैसे उठाएंगे? कह रहे आप कर दें, मेरी गाड़ी पर दरख्त गिर गया। खैर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने उठा लिया या किसी तरह रब्ता हो गया, वो दरख्त हट गया।
तो वो हाथ उठा के दुआएं दे रहे थे। मैंने आपसे कहा ना सदका जारिया ही है। अगर सियासत को आप इबादत समझ के करें फैसल भाई, आपकी आखिरत संवर सकती है, मुझे इतना पता है। ये मैं आपको दिखावे के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्ची बात है। जब इस्लाम में ये हुक्म है कि आप रास्ते का पत्थर हटाएंगे तो आपको वो होगा, तो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और अल्लाह ने उसकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता की हुई हैं, तो उससे खुशखबरी आपके लिए ज़िंदगी में क्या सही होगा? बात है, बिल्कुल सही बात है। और अभी मैं मजाक में इनको ये भी कह रहा था, इनके जो भाई हैं असद, उनकी तारीफ काफ़ी मुफ्ती साहिबान भी कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी पढ़ पढ़ के, मतलब आप लोगों को बड़ा शौक़ है, ये अच्छी बात है कि आप लोग इतना जो है वो इस्लाम के हवाले से चीज़ों को देख रहे होते हैं और उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। अभी शहजाद भाई ने एक बात की राइट्स के हवाले से, इंसानों के और जानवरों के। हमने पूरा इस पे शो किया, एक प्रोग्राम किया था यहीं पे सहरी की ट्रांसमिशन में ऑन एयर गया था, जिसमें हमने हर जानदार चीज़ के राइट्स हैं, हर जानदार चीज़ के हमारे इस्लाम में। तो वो इतनी तफसीलन उसमें चीज़ें डिस्कस हुई। तो मैं यही पूछा था, मैंने कहा हमारे यहाँ बेचारे कुत्तों को, बिल्लियों को मार देते हैं लोग, ठुड्डे मार रहे होते हैं जानवरों को, बदतमीजी कर रहे होते हैं, बेज़बान है, उनको मार के आपको क्या मिलेगा? तो इतनी ममानियत है हमारे मज़हब में इस चीज़ की जिसकी कोई हद नहीं होती और लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन कुछ थोड़ा सा ये मसले मसाइल हैं और आज हमारा यहाँ पे स्टार नाथ खां का मुकाबला भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा वो भी चलता रहे। शहजाद भाई को खुद भी बड़ा शौक़ है और शहजाद भाई भी आज बड़ा इन्जॉय करेंगे। आप साथ दे सकते हैं हमारे जजेस का। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा ये स्टार नाथ खां का फ़ाइनल यहाँ तक पहुँचा है, उसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रिजवान घुम्मन का, ख़ास तौर से जिन्होंने इस मुकाबले के ऑडिशंस के लिए आज अभी तक जो फ़ाइनल तक हम पहुँच गए हैं, उसमें आसिम कुरैशी हैं हमारे साथ। माशाल्लाह कुरैशी छाए में है भाई, सॉरी, आसिम कुरैशी हैं, रिजवान घुम्मन है जो कि इस मुकाबले को हेड कर रहे थे, उनके साथ तहरीम है, फिर एक और कुरैशी हैं जिनका नाम सलमान कुरैशी है, फिर अब्दुल्ला हैं, नुमान है, मुकद्दर हैं, साइम है, नसीर हैं, हसान है, शहजाद भाई हैं, ज़ुहैब, अली हैदर, हमज़ा, अदील भाई, शहीर, वामिक, हसन और पूरी टीम है जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ताबिंदा आपा हैं, हसान हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जो साउंड की टीम है, राहत भाई की पूरी टीम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी ज़रा सा 19-20 हो जाए तो बेचारे जो हैं वो रह जाएंगे यहाँ पढ़ने से। सो क्या कह रहे हैं सलमान जी? फ़ारूक है हमारी ऑडियो की टीम में, उनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे जितने भी लोग हैं, लगता है ट्रांसमिशन बहुत आसान काम है, लेकिन आज 29 दिन समझ लें कि अफ्तार और सहर हम आपके साथ रहें। यहाँ ये जितनी टीम है, मेरे कैमरामैन हैं, कई दफ़ा मैं आया हूँ तो मैंने देखा है कि वो बेचारे यहाँ जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं बेचारे यूँ पड़े होते हैं, क्योंकि हम तो चले जाते हैं, उनका काम ख़त्म नहीं होता। तो वो यहाँ पे कई दफ़ा मैंने देखा है कि वो बेचारे यूँ पड़े होते हैं, मैं उनको आके हिला रहा होता हूँ, उठ जाओ भाई चलो काम शुरू हो गया। तो उनकी भी बेचारों की बड़ी बुरी हालत है। हमारे जितने कैमरामैन हैं, हमारी मेकअप की पूरी टीम है, तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका शुक्रिया जिनकी वजह से पूरी ट्रांसमिशन और ये जितने भी मुकाबले हुए हैं ये मुमकिन हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत शुक्रिया। फोटोग्राफर जिनकी वजह से हमारी तस्वीरें आपके पास पहुँचती रहती हैं। नहीं चौको नहीं, सॉरी, नो थैंक यू टू चौको, नहीं चौको का कोई शुक्रिया नहीं करना। आफाक भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। चौको को तो मैंने, रात भाई ज़रा इस पे गर्म पानी फेंकें जी। नहीं ऑब्वियसली चौको भी है, हमारी इवेंट मैनेजमेंट है, सारी भागदौड़ इवेंट मैनेजमेंट की रहती है और सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ कुछ सरप्राइजेस आज भी हैं हमारे जो यहाँ पे कंटेस्टेंट हैं उनके लिए, लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनकी आज 4th पोजीशन होगी, जूसर ब्लेंडर उन्हें मिलेगा हबीब ऑयल की तरफ से। जिनकी 3rd पोजीशन होगी फूड फैक्ट्री हबीब ऑयल की तरफ से। ब्लेंडर ग्राइंडर एनएक्स की तरफ से उन्हें मिलेगा। 2nd पोजीशन पे जो होंगे माइक्रोवेव अवन है उनके लिए हबीब ऑयल की तरफ से। हॉट प्लेट है एनएक्स की तरफ से। और उसके साथ उम्रे का टिकट है जी, ये देखिए मेरे पास है इस वक्त ये उम्रे का टिकट कारवान बकी की तरफ से, बिल्कुल मेरे हाथ में। जीतें और ले जाएं उम्रे का टिकट, माशाल्लाह।
और डेल का लैपटॉप है जी, MNP की तरफ से, NX की वॉशिंग मशीन है जो इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं, और उसके साथ साथ EMS की तरफ से पाकिस्तान का टूर पैकेज है, पूरे पाकिस्तान का टूर पैकेज है, और उसके साथ साथ हबीब ऑयल की जानिब से मोटर बाइक है। सो जो विनर होंगे उनके साथ ये सारे तहफ़ यहाँ से जाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पे हमारे जज साहबान हसन बिन खुर्शीद, ताबिंदा आपा मौजूद, और हमारे बोल के मेहमान शहजाद कुरैशी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। नात खानी का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी लंबी तक़दौक़ के बाद ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। तकरीबन 500 या 600 बच्चों में से आज ये 4 बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। सो बहुत लंबी जर्नी है। तकरीबन पिछले रमज़ान से भी पिछले महीनों में ऑडिशंस होते रहे, फिर ऑन एयर बहुत सारे यहाँ पे बच्चे आए जो कि पढ़ते रहे। ऑन एयर कितने 54 के करीब थे जी तकरीबन। और नंबर सेकंड ये जो बच्चे आए हैं ये 3 मराहिल से गुजर के चौथे मरहला आई, और चौथा मरहला है। बिल्कुल सिलेक्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वैसे विनर्स हैं माशाल्लाह के फाइनल में है। लेकिन आज मुकाबला इंशाल्लाह सख्त होने वाला है हमारे। अच्छा, रैंडम कर रहे हैं हसन जी, हम बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं कि पहले इसको बुलाना है पहले उसको बुलाना है। बिल्कुल हमारे साथ महक राशिद हैं, इरज अली हैं, अजान बाबर हैं, उसामा हुसैन है। चारों एक से बढ़कर एक नात खां हैं। ट्रस्ट मी, मतलब मैं अब शहजाद भाई आप सुनेंगे, आप खुद बताइएगा मुझे। आप और कुछ बच्चे तो ऐसे जो है ना, वो ऐसे दिल को ना आपको यूं हिला देते हैं, मतलब मैं तो रोया हूँ। देखिए मेरा ये बिलीव है, और बचपन से माशाल्लाह उवैस कादरी साहब को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बचपन इसलिए कि जब मैं स्कूल जाता था उस वक्त फैज़ान मदीना के सामने मेरा घर था। बिल्कुल। तो ये सारे उस वक्त तो ये टीवी पे भी नहीं आते थे, आपको पता है, उस वक्त तो उसको सुनना वो होता था। नात सुनते हुए आपके जितने बड़े हैं, कारी वही ज़फ़र काज़मी साहब, ये सारे नात सुनते हुए आपने अगर ये तसव्वुर कर लिया कि आप मस्जिद नबवी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हैं, और आप वो सोचे ना तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। आप ये सारा देखें, ये सारी मैं आपको बताऊं ये डायलॉग नहीं है, ये आपको इश्क रसूल और ये ताज़ीम भी यही है। लोग हैं ना, जैसे कुरान पढ़ते हुए कुरान की आपने इज्जत करनी है, तलावत हो रही हो तो आपने सारे काम छोड़ के सुनना है। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ जब नात आ रही हो और नात पढ़ी जा रही हो और आपने ये तसव्वुर कर लिया तो आप ये समझ लें आपकी दीन और दुनिया आपके दोनों सवर के। बड़ा इसका बड़ा सुकून है, बड़ी राहत है, और इस दौर के अंदर राहत सुकून मैं समझता हूँ हर कोई ना एक अफरा तफरी की दुनिया में है, उसको पता ही नहीं है ज़िंदगी में क्या कर रहा है। सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है। जुम्मे तो ऐसे आते हैं कि हमने एक जुम्मा पढ़ा है, हम कहते हैं अगला जुम्मा भी आ गया। ज़िंदगी इस कदर तेज़ी से गुजर रही है। आज 29वां रोज़ा है, आप सोचें। और आप ये मैं आपको बताऊँ ना, और इतनी तेज़ फास्ट लाइफ हो गई है कि इसके अंदर अगर आप ये वक्त निकाल पाते हैं तो ये नहीं है कि एक तो देखें आपकी आखिरत संवर रही है, दूसरा आपकी सेहत अच्छी होती है। बिल्कुल। आप कुरान पढ़ें, थोड़ा सा कुरान के तर्जुमे के साथ उसको पढ़ें, और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें, इस फ़ोन से अपने आप को दूर कर लें, और आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें, नात सुने, तो आप यकीन करें अपने आप को बहुत रिलैक्स फील। क्या बात है, क्या बात। शहजाद भाई आपके साथ ना आपने नाम अनाउंस करना है, तो वो बच्चा सबसे पहले आज नात पढ़ने आएगा। हमने कहा ये भी टेक्निकली हटा देते हैं कि ये बच्चा पहले आएगा, वो बच्ची पहले आएगी। ठीक है जी शहजाद भाई। जो मुझे समझ में आ रहा है अजान बाबर हैं जी। अजान बाबर की पहली बारी है, और अजान बाबर को ले आए, 1 बाय 1 करेंगे। बस अजान की पर्ची हटा दें आप जी। अजान बाबर है, और बड़ी खुशी की बात है कि स्पेशल चाइल्ड है माशाल्लाह, लेकिन इस मोहब्बत से ये पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक ने बड़ा इनको आवाज़ भी दी और जज्बा। अस्सलाम वालेकुम अजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजान विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा अजान पे मैं सवाल करना चाहूँगा। अजान आपने कौन से 2 कलाम चूज़ किए हैं? हबीब रब्बुल उला मोहम्मद और इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना। अच्छा, दोनों बेहतरीन तैयार किए आपने? यस। अच्छा, तो फिर मैं चाहूँगा कि आप हबीब रब्बुल उला मोहम्मद सुनाएं पहले। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, शफीए राज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद।
ज़ुबान से जब कह दिया मोहम्मद, दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रुमूज को उनके कौन जाने, कहीं वो जी माशाल्लाह, अजान बहुत शुक्रिया। अच्छा, अजान इसके अलावा कौन सा कलाम आता है इन दोनों के अलावा? मशहूर कलाम याद है आपको? यस, किस नात खां को ज़्यादा शौक से सुनते हैं आप? फसीउद्दीन सोवर्दी साहब को। अच्छा, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी? सुनाए ज़रा। ये नहीं आती। अच्छा, तो और तो फसी फसी साहब भाई का का और कोई कौन और सा कलाम है जो आपको ज्यादा बेहतर आता हो? जो ज्यादा- फसी भाई का होना चाहिए। अभी आपने बताया ना इश्क नबी, आपने लेकिन वो जो सिलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड में से नहीं। सिलेक्टेड के अलावा। अच्छा, ओके ओके, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, यस। सुनाए। शाबाश। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्न गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है ज़हरा बतूल का मेरे मुँह से आए, महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो। जी बेटा, बिस्मिल्लाह। बस 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 बस, थैंक माशाल्लाह, यू। माशाल्लाह। और कुछ सुनना है? नहीं, अब फसी भाई की तरह ही जोश पूरा इसमें नजर आ रहा है। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू बाबर। शहजाद भाई, आपको एक और पर्ची निकालनी और होगी। पर्ची निकालिए। एरज अली। एरज अली, एरज अली की बारी है। आ जाएं बेटा। देखें शहजाद भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये बड़े, मतलब हमने कोई एज का वो नहीं रखा था, मतलब देयर इज नो एज ब्रैकेट। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी है और फिर आवाज की जो पिच है, हाँ। क्योंकि रेडियो का मैं बंदा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे भी वो है, जो पिच है ना वो आसान नहीं होता, बिल्कुल। बहुत और आसान। हमने कोई एज ब्रैकेट नहीं रखा, मतलब यहाँ पे 9 साल से लेके और गालिबन 30 साल तक के लड़के लड़कियां आए हैं मुकाबला करने के लिए। सुभान अल्लाह। सो हमने कोई एज ब्रैकेट नहीं रखा और ये अपने टैलेंट पे ये सारे बच्चे आए हैं। मतलब आजान आई थिंक मैक्सिमम 11-12 साल का है, 9 ईयर्स का है, उफ। ठीक है ना। इरज भी छोटी है, इरज की भी इतनी एज नहीं है। हमारे जो महक है वो भी छोटी एज की है। उसामा जो है वो, उनकी भी कोई इतनी एज नहीं है। सो ये मतलब, और हम बड़े हैरान थे इस बात पे कि 3 बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं। देखिए, आप लोगों का जो पूरा सिलेक्शन का मराइल होंगे, जिस हिसाब से माशाल्लाह इतने तजर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, और अगर वो इन बच्चों को क्या कहना चाहिए, पॉइंट्स दे के इनको यहाँ लेकर आए हैं, तो उनमें ज़रूर ऑब्वियसली माशाल्लाह कोई ना कोई तो बात है इनमें। बिल्कुल। अच्छा रज, माशाल्लाह रेडी हैं आप? जी। अच्छा, आपके पसंदीदा नाता कौन है पहले? मेरे खुर्शीद अहमद। अच्छा, खुर्शीद अहमद साहब को आप सुनती हैं? जानते हैं आप? सुना है मैंने, मेरे वालिद लगते हैं। मुलाकात एक बड़ा नाम था, बड़ा नाम। बड़ा ना। बहुत बड़ा नाम है भाई। अच्छा माशाल्लाह, तो आप खुर्शीद साहब को आप सुनती हैं, तो मतलब कलाम याद है उनके? जी, कलाम याद है। मैं आपसे, और तैयार कौन से किए आपने 2 कलाम? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, अच्छा, और कोई सलीका है आरज़ू ठीक है। का। अच्छा, लेकिन उससे पहले जश्न आमद रसूल का अंतरा सुनाया। आय हाय हाय, माशाल्लाह, सुभान नहीं, अल्लाह। एक मिनट, आप बच्ची को नर्वस नहीं करें। पहले उसको जो
उसने पढ़ के आई है, उसको पढ़ने दें। अच्छा फिर हाँ, चले आप आपा ने फेवर दे अच्छा दिया। दो कौन से फेवर हैं? नहीं दी, फेवर नहीं दी है। ऐसा तुझे खालिक ने और तरादार बनाया, कोई सलीका है आरजू का। कोई सलीका। चले अब फैसल भाई ने कह दिया तो कोई सलीका सुना। मेरा दिल कर रहा है वो सुनने का। जी याद है, सही तरह से याद है या नहीं है? अगर पहली वाली याद है तो वो सुना दो, वो तो मैं ऐसे ही। इन्हीं के दिए हुए कार्ड पे हैं ये जो दो कलाम इन बच्चों ने दिए, अच्छा। उनमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप कोई सलीका आप बेटा सुना। इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। कोई सलीका, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा अब ये बताएं इरज कि आपने खुर्शीद साहब के अलावा किसको सुनती हैं? इसको सुनती हूँ मैं, ज़्यादातर खुर्शीद साहब को ही सुनती हूँ। अवैस रज़ा कादरी साहब का कोई कलाम याद है? वैस रज़ा कारी साहब का नहीं। उम्मे हबीबा का याद है कोई? मैं हबीबा, मुनीबा शेख साहिबा का याद है कोई? खातून नात खां। खातून नात खां, अगर आप नात खां बनने जा रही हैं तो तो ये खुर्शीद साहब को सुना देना कोई। नहीं खुर्शीद साहब का हो सुना सकता दिया है ना, वो कोई सलीका नाम हो ना गया। पता हो, नाते याद हो सकता है नाम ना पता हो, नाते याद हो। नाते याद हो, खाते लेकिन याद है। नहीं अब मैं खातून नात खां किसी दो लेजेंड है हमारे इस आप कोई नात नात का। कोट कर देना, हो सकता है हमको। जैसे नात तो आप- रसूले मुज्तबा कहिए, जश्न आमद रसूल। नहीं वो मैं पता है क्या अच्छा, चाह रहा हूं, हिना भाई, नसरुल्लाह का मुझे वो वाला कलाम नहीं, याद है। एक नहीं, मिनट, एक एक मिनट, मिनट, एक वजह मिनट, ये है कि आपकी आपने पसंद पे नहीं है। खुर्शीद साहब का कलाम आपने पढ़ दिया, कोई सलीका वो हाँ, मेरे बस वालिद ठीक। का पढ़ा हुआ कलाम है, तो मैं दो अलग अच्छा, एंगल्स सही है। देखना चाहता हूँ वो भाई जजेस हैं भाई, हम कुछ नहीं क्योंकि कह अब बेटा आपने फाइनल है ना। अच्छा अच्छा अब इतना मशहूर कलाम बताऊंगा कि वो शायद अगर वो आपको नहीं आता होगा तो माइनस में चला जाएगा। हाँ फासलों को तकल्लुफ सुना कारी भाई जफर कासमी साहब। आता है। फासलों को तो नात खां ही नहीं बन सकता कोई अगर ये नात ना पड़ी हो जिसने। बताएं, घुम्मन ने मुझसे पढ़वा दी उस दिन। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं आप इसमें आप हमें नहीं कहेंगे। फासलों
को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, ढूंढते ढूंढते लोग थक। अब आपने आखिरी लाइन गलत, उसको याद नहीं है लेकिन कोई मसला नहीं, नहीं, आप लेकिन आपको फैसल मसला ये कि जो हाँ घबराना नहीं है। आप हमें घबरा रहे हैं बच्चे। मसला ये कुछ नाते ऐसी हैं कि जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गई हैं, वो ना हो ही नहीं सकता कि वो नाते बच्चे ना पढ़ें उसके बगैर ना। जिक्र किया कि आप भी सुनकर ही सबने सुना, कारी वही सफर साहब, खुर्शीद अहमद साहब, वैसे रज़ा कारदी साहब, फसीउद्दीन साहब, अब ये वो लोग हैं, उम्मे हबीबा साहिबा, हाँ, मुनीबा शेख साहिबा, जिनका ना सईद हाशमी साहब, मतलब इन कलामों को सुनकर सब बड़े हुए हैं। और नंबर सेकंड, ये आज तक ये कलाम उसी तरह तरोताज़ा है बेशक बेशक। लेकिन अब हमारा मकसद सिर्फ ये है बच्चों के लिए कि आप जब अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया, आप स्टेज पर आएँ, आपको और इससे ज़्यादा तरक्की मिलेगी, बेशक, तो आपको हर तरीके का कलाम आना चाहिए। बिल्कुल। जब आप महफिल नहीं, नात तो में जाते हैं, बहुत जिस तरह मतलब मैं अपनी मिसाल दूंगा, ये मैं मज़े की बात बताऊं, ये जितनी आसान लगती है ना, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, बहुत अगर मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल उतनी मुश्किल ही है। मुश्किल ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जितना उन्होंने सीधा पढ़ना मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल ना नहीं नहीं, उन्होंने पढ़ी तो मेरे हिसाब से जो मुझे नजर, लेकिन वो बात सही है कि वो इनको आपको तैयारी हर चीज की होनी चाहिए। सिर्फ आपको Sentence टिपिकली रहेगी। आपको जो आता है, कि सब बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि बस ये आपको तो जो नात- कलाम याद है वो नहीं, उसके अलावा भी सब तरीके के कलाम मैं महफिल में आजकल हम तो जाते इतना हैं, इजी है, तो यूट्यूब different पे है। आप सबको सुन सकते हैं, सबको और सब आपका तरीके access के है। कलाम होने चाहिए, हुजूरी का कलाम भी हो, हाँ, सुभान मनाजात भी याद हो, खुशी का कलाम भी हो, उसमें आप अपनी आजिज़ी भी पेश कर रहे हो, सरकार के दरबार की हाजिरी भी मांग रहे हो, ये सब कलाम आपको, क्योंकि हम महफिल में जाते हैं, मैं रात एक महफिल में था, अब वहाँ पर मैं शुरू जब हम 2-2 घंटे जब पढ़ते हैं लाइव, तो उसमें हर किस्म की ऑडियंस होती है। हाँ। एक शख्स कह रहा होता है कि मुझे मदीने पहुँचा दें, कुछ तरह की बात करें, एक बोलता है कि मैं मदीने से वापस आया हूँ, ओए होए। मुझे मदीना याद आ रहा है, तो अब मैं उस दोनों अलग बातें हैं। ये बच के आ गया मदीने से जो भी था। तो बस इसलिए आप माशाल्लाह अच्छी कोशिश है, सब है, अभी नंबर्स तो हम सब मिलकर देंगे, बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। आमीन। हमने तैयार, आपने दो बताई। अभी शायद एक राउंड और करवा लें हम, मुझे हम देखते हैं ऐसी कि फीलिंग आ रही है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक से मसला हल नहीं होने वाला आज। चलें, आप जी शहजाद भाई नाम next. निकालेंगे। थैंक यू प्रेशर थैंक यू ना लें बेटा। बच्चे, प्रेशर ना लें। महक राशिद। महक महक राशिद है माशाल्लाह। महक राशिद। हमारे पास 4 बच्चे आए बुलाए। और बगैर किसी शहजाद भाई, ये बड़ी सख्ती के बाद हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ हुआ कोई है। फेवर ये नहीं। मामला ऐसा है कि इस पे तो कोई रिस्क ले ही नहीं सकता। बिल्कुल। तरफदारी नहीं, करने के हमने- तो हुजूर का मामला है, बिल्कुल। हुजूर के मामले में भी अगर खुदा ना खास्ता सिफारिशें चलेंगी तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। और हमने एक थोड़ी सी फेवर इस सेंस में कि बच्चे हैं, रोजे के हिसाब से भी फैसल भाई ने भी कहा, मैंने हर दफा कहा, मैंने कहा कुछ बच्चों के रोजे भी थे, फिर तो भी हल्का हमने सा नहीं मार्जिन की। दे के हमने रखा। बहुत- फिर भी हमने कहा। वो उस तरीके से नहीं, मीन्स कि हम उनको खराश आ जाती है, वो ठीक है, नॉर्मल होता है कि रोजे में खुश्क होता है गला, उसके माइनस नहीं के नंबर, लेकिन आज फाइनल है तो हमने पहले से प्रिपेयर किया हुआ था कि बच्चों को कि इसके लिए रेडी रहें। माशाल्लाह महक राशिद आ गई हैं। बेटा आपने भी 2 कलाम लिखे हैं इसमें, तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरुमा बने और हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं, ये 2 कलाम आपने लिखे हैं। तो आप कौन सा सुनना चाहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि तेरी निगाह से ज़र्रे भी मज़हर अली मज़हर का बहुत खूबसूरत कलाम है ये, जी। पंजाब के बड़े नात गो शायर, बड़ा खूबसूरत कलाम है, बड़ा। महक शुरू करें बेटा, माइक करीब कीजिए जी। आप सबकी इजाज़त से बिल्कुल। अरे अल्लाह आपको कामयाब करे सबको जी। तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरुमा बने, गदाए बेसरो सामान जहाँ पनाह बने,
हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने, तेरी निगाह। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आप एक कोई कलाम इस तरह का सुना सकती हैं हमें कि जो ईद मिलादुन नबी के हवाले से हो, सरकार की आमद के हवाले से हो, जिसमें मैं भी आपके साथ मिलकर पढ़ सकूं? आवाज आई है बेटा? जी जी वो आवाज़। कह रहे हैं कोई ऐसा कलाम जो ईद मिलादुन नबी के हवाले से हो और हम सब मिलकर पढ़ सके, जिसमें हम सब शामिल हो सकें। पैदाइश के हवाले से जब रबीउल अव्वल आता है तो जब ऐसे रबीउल अव्वल आता है, 12 रबीउल अव्वल जश्न होता है, जश्न ईद जिसने आमद मिलादुन रसूल नबी, अगर आता है वो सुना दें, जश्न आमद रसूल, इस तरह का और या और कोई कौन सा आता है? जश्न आमद रसूल। आता है? जी। जी सुनाए। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुर्र-गुल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ शोर सल्ले अला जा गया, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, फिर तो जिब्रील ने भी ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह। शाबाश, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबरदस्त। आगा शिराजी साहब भी यहाँ पे आ गए हैं। दो के आज से आगा शिराजी साहब सिर्फ मेहमान होंगे हमारे, और मेहमान होंगे। देखिए पूरे महीने के बाद ये मेहमान सुनना इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहमान के साथ बड़ी कुछ मेहनत जुड़ा हुआ की है आप लोगों कुछ ने। जुड़ा हुआ है मेहमान के साथ। लेकिन जी, आगा जिस तरह शिराजी से साहब भी शहजाद भाई, ताबिंदा आपा और हसान हमारे नात खां के जज रहे, उस तरह से डिबेट और क्विज में आगा शिराजी एंड मुदस्सर इकबाल, मुदस्सर इस वक्त गालिबन लाहौर पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुके हैं। तो ये दोनों ने, मुदस्सिर मेरे अच्छे दोस्तों में से। हाँ, तो इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की, और जैसे हमारे नात खानी में तकरीबन 500 के करीब बच्चे थे, उसी तरह हमारे पास डिबेट में अगर वीडियो पे भी हम डिबेट डालते हैं और क्विज डालते हैं तो वो तकरीबन 1000 से ऊपर बच्चे बनते हैं, जिनको इन लोगों ने सॉर्ट आउट करके यहाँ तक 54 बच्चे पहुँचाए। सो बड़ी मेहनत की है हमारी पूरी एक चीज़ टीम मैं ने। आपको बताऊं कि हम छोटे होते थे ना, पीटीवी पे ये क्विज मुकाबले, तकरीरी मुकाबले, ये सब आते थे तारिक अजीज के शो में जी, आते थे। नीलाम उसके घर। बाद से तो बहुत गैप आ गया था, कोई टेलीविजन ये करने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर चीज़ कमर्शियलिज्म पे चली गई थी ना, कि इतना वक्त कौन देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बच्चों जितना टैलेंट ज़ाया हो रहा था, इसको तो चाहे वो नात ख्वानी हो, तकरीरी मुकाबले हो, ये चीज़ें हो, ये बच्चों का ख्वाब होता भाई, है आप कि ये हमें जाने- प्लेटफॉर्म मिले। बिल्कुल। बच्चों को बैतबाजी का मतलब नहीं पता इवन, तो ये जो अच्छा, फिर चैनल की मजबूरी भी होती है कि इनको प्रमोट करने के लिए कोई अदारे सामने नहीं आते, उन बच्चों के लिए कुछ करते नहीं है, तो जाहिर बात है चैनल खुद भी डंडी मार लेते हैं, आपा लेकिन कहते हैं इसमें 2-2 सबसे घंटे का बड़ा- 3-3 घंटे का सबसे बड़ा प्रोग्राम। दुख ये आपा आपने बैतबाजी का कहा, बैतबाजी के जो है वो पार्टिसिपेंट नहीं मिलते नहीं शहर में। मिलते। ये बड़ा दुख की बात है बहुत दुख की कि आपको बैतबाजी का जो है वो मुकाबला करने वाला नहीं मिल रहा, कि वो लफ्ज़ के आखिरी हिस्से से यानी हर्फ से जो है वो शेर पढ़ने की सलाहियत रखता हो। लेकिन मैंने कितने एक दफ़ा अशारियात हैं। करवाया था अपने प्रोग्राम में, मैं एक और चैनल पे था, उस दिन फैसल सब्जवारी मेरे उस दिन जज थे वहाँ, और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला फैसल हुआ था। सब्जवारी से सियासत से इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन फैसल सब्जवारी जितना उर्दू को प्रमोट करते हैं जी, तो ये एक अच्छी बात है। देखिए खान साहब ने भी, हमारे इमरान खान साहब ने भी हमें बाकायदा आपको बोला हुआ कि आप लोगों ने तकरीरें उर्दू में करनी है, इंग्लिश को, ये नहीं कि इंग्लिश से नफरत है, नहीं, लेकिन उर्दू आपकी कौमी ज़बान है, इसको प्रमोट करें। लेकिन मैं फैसल सब्जवारी को मैंने अक्सर देखा है, वो महफिल में, जैसे हम बैठे हुए हैं, महफिल में भी बैठे हो ना, तो उनका जो उर्दू, अदब, लुगत, ये सारी चीज़ों को वो बड़ी अहमियत देते हैं, अच्छी बात भाई है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि फैसल सब्जवारी भी तकरीरी मंजरनामे का उभरा हुआ नाम है। तो ये हमारा ही दायरा है जहाँ से ये लोग। जी बिल्कुल।
और ये 4-5 लोग हैं जो वाकई उर्दू की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और वो लोग जो बातें करते हैं ना सिर्फ कि यार अब वो उर्दू सुनने में नहीं मिलती या ये नहीं अब होता। जो इन्होंने कहा है तकरीरी मंजरनामा, तो ये आम आदमी समझेगा कि डिबेट से निकल के आए ये हो, ये माशाल्लाह इनका तो क्या बात। अरे भाई हमने ऐसी ऐसी यहाँ पे उर्दू सुनी है, मेरा और शिराजी का तो एक नया मजाक शुरू हो गया जी, है। वो सुनिए। शिराजी की पूरी जब बात खत्म होती है फिर मैं कहता हूँ अब उर्दू में बताएं। लेकिन फैसल भाई आपकी तो बहुत अच्छी है। आप तो देखिए एक्टिंग करना उर्दू के साथ, उर्दू के बाकायदा जुमले बोलना, इतने सख्त सख्त जुमले, अभी जो आपका ड्रामा खत्म हुआ है उसमें मैंने देखा जी। है, आसान थोड़ी है ये। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये आपा भी बिल्कुल सही कह रही हैं कि मुझ समेत हम लोग फख्र महसूस करते हैं इंग्लिश के अल्फाज बीच में डालने के लिए। बिल्कुल। जब से मैं आपको बताऊं कुछ ड्रामों के टर्किश के जो Content उर्दू आ रहा तर्जुमे के साथ आए थे, मुझे उर्दू सुनने में मजा आने लगा। बिल्कुल। मैं कहा कितनी प्यारी और मीठी जबान है, वरना हम तो इंग्लिश के मारे बीच में जानबूझ के इंग्लिश के वहाँ अल्फाज पर डालते भी हैं हम लोग। मजबूरी शहजाद भाई ये थी कि जो ट्रांसलेशन हो रही थी ना उन ड्रामाज की, अब जाहिर सी बात है टर्किश जानने वाला ट्रांसलेशन करेगा। हाँ। अब जो टर्किश जानने वाला है तो इसका मतलब है वो बुनियादी जुज़्व है उर्दू का, तो वो उर्दू से भी वाकिफ है, तो उसने अच्छी उर्दू में मकालमे लिख दिए, इस अच्छा, वजह no से doubt। अच्छे मकालमे आपको मिल बहुत गए। अच्छे नहीं मकाले लेकिन अभी जिस प्ले की शहजाद भाई बात कर रहे हैं उसमें जो हमारे राइटर हैं जहाजेब साहब, जहाजेब कमर, आज सुबह उनका मुझे मैसेज आया हुआ था और उन्होंने बकायदा, अच्छा मैं भी साथ साथ तस्हीह करवाता रहता हूँ, कुछ जुमले कहीं फंस जाएं, कुछ हो जाएं, जाहिर सी बात है गलत बोल के। लेकिन मैं कता कलामी माफ़, आपकी तस्हीह करने के साथ साथ मैं एक और चीज़ बहुत बाबांगे दोहल कहना चाहता हूँ, आपकी भी तवज्जो चाहूँगा। बहुत सारी ट्रांसमिशंस में आप मुझे पिछले 12-13 साल से देख रही हैं, लेकिन इन 12-13 सालों में ये कहने में मुझे कोई आर महसूस नहीं हो रही कि दीवार से टक्कर मारता रहा, यहाँ बात कहता था तो बात के 4-4 मतलब खुद समझे जाते थे। तो ये लायक होना इस बात का कि आप बात समझने के भी तो लायक हो, ये क्या बात हुई कि आपको बात, और वो फ़ौरन से उसके आगे उसका मसदर लेकर आगे चीज़ें बनाने लग जाते थे, एग्जाम्पल्स देने लग जाते थे। तो उर्दू से मोहब्बत करने वाले शख्स का नाम फैसल कुरैशी है, और मैं इस बात पर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वो माहौल इसलिए बना है। आज कुरैशी, अच्छा कुरैशी डे है। अच्छा हाँ भाई, प्रोड्यूसर भी हाँ, कुरैशी, शहजाद मेहमान कुरैशी। भी कुरैशी, होस्ट भी कुरैशी। आपको पता हमारे रेडियो स्टेशन में जब कोई बातचीत कर रहा होता था, जब आरजे के ऑडिशंस होते थे शुरू में, ऑब्वियसली मैं आपको सही बताऊं मेरी उर्दू तो बिल्कुल ही फारिग थी ना, हम तो अंग्रेज़ों के पीछे, इंग्लिश आनी चाहिए तो नौकरी मिलेगी, MBA करेंगे तो फिर पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, वही कॉन्सेप्ट हमारे इस कौम को दे दिया गया था। हालांकि आप अच्छी उर्दू बोल के भी इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई कबात नहीं है, लैंग्वेजेस जितनी आएंगी आपको फ़ायदा होगा। आप यकीन करें, गलती और गलती इतनी चीज़ें हमें पता, खुदकुश और खुदकश, हाँ इतनी चीज़ें हमें, मुझे रेडियो से पता चली है, मुझे शर्म आ जाती है कभी कभी, क्योंकि अक्सर लोग कहते थे शहजाद भाई ये गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैं कहा चलो यार, मैं शो तो नहीं करता था लेकिन देख देख के, आज इसको सुन के मेरे पास लोग जो शोज होते थे बड़ा सीखा है। भाई भाई आप अंग्रेजी इतना कह रहे हैं, ज़खीरा आया मैं आपको बता नहीं सकता। आज तक लोग ये गलती करते हैं कि गलती नहीं है आप या गलती अंग्रेजी है। को क्या रो रहे हैं, कुत्ता बच्चा भी तो होता ही है ना। किताबचा जी सॉरी उसामा, हम बातों में लग गए, लेकिन मैं एक जज साहिबान आप दोनों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बच्चों को एक एक मौका और दिया जाए, छोटा छोटा, नहीं अभी जो उनका बेस्ट है उसामा के बाद। अभी हाँ, देखते ठीक, हैं, उसामा पहले अभी ये उसामा को तो देखते सुन ले। यार ये बड़े सख्त हुए मैं भाई, सुन ही नहीं रहे आज। उसामा बिस्मिल्लाह करें बेटा, आपने 2 कलाम दिए होंगे। आपने भी 2 कलाम दिए हैं, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता और उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। अरे आपकी प्रिपरेशन किस पे ज़्यादा बेहतर है? नहीं आपकी किसी है, दोनों में से किसी पे ज़्यादा, तो फिर आप उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। और जरा जान लगा के ना, तुम्हारी तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही मुझे। बहुत सख्त चल रहा है ये। उनकी महकन दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए
करीम से गर कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं दरिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उसामा, आपके पसंदीदा नात खां जिसको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप सुनते हैं? हाजी जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब। जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब अल्लाह रहमा, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जुल्फ़िकार भाई का मशहूर ज़माना कलाम है जो उनकी वजह शोहरत भी है, दर नबी पर पड़ा रहूँगा, उसके अशार बल्कि डायरेक्ट अंतरे से आए। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब ना शाम मतलब की सुबह होगी न ये फसाना तमाम होगा। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। चारों को बुला लें। आप क्या चाहते हैं कि मैं चाह रहा हूँ चारों को बुला के अच्छा ठीक है, एक एक दो दो लाइनें ठीक है। जो उनकी बेस्ट है ठीक। वो एक एक दफ़ा सुन लें। चलो ठीक है। मैं मेरी एक दरख्वास्त। फिर आपके कहने पे नंबर उसके ऐड अप होंगे या माइनस होंगे? बिल्कुल ठीक है। जो उनका बेस्ट है। आप शहजाद भाई आप क्या कहते हैं? एक चांस। अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये बच्चे बड़े मराहल तय करके आए बिल्कुल। और इनको अगर एक और चारों को चांस बुला दे लें दिया जाए बेटा। तो कोई कबात नहीं। जी ठीक है, बुलाएं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक जो उनका बेस्ट है जो एक एक लाइन जो उनकी। वो पढ़ना चाहें। आप कहते हैं ना बहुत सख्त जज हैं, उन्होंने कहा आपको दोनों में से कौन सी नात की ज्यादा तैयारी है? उन्होंने नात बताई, बोला फिर दूसरी वाली पढ़ ली। हाँ ये हो रहा है ना यहाँ पे। अब पता नहीं किसी को आती है किसी को नहीं आती। सबसे औला वाला अगर आती है सबको, लेकिन वो फिर वो नहीं, आप बल्कि आपने कहा ना एक लाइन अपना बेस्ट सिर्फ अंतरा पढ़ दें जो वो पढ़ना चाहे, जो उनका दिल चाहे, अंतरा उसका डायरेक्ट अंतरे से शुरू हाँ अंतरे से शुरू हाँ। करता है ताकि स्थायी संचाई में वक्त ना लगे। ठीक है। आप बेटा मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ अंतरा जो है वो अपना अपना जो भी आपने पढ़ा हुआ हो, जो आपका बेस्ट हो, जो दिल करता है आपका, जो दिल अंतरे से करता ही है, स्टार्ट लेना है। सिर्फ एक एक बंद सुनाना है आप लोगों ने। ठीक है। अजान बिस्मिल्लाह। अजान आप शुरू करें, अंतरे से डायरेक्ट सिर्फ अंतरा सुनाइए। जी बेटा। कोई सा भी जो आपका दिल करे। है वो जालिया सुनहरी मेरी हसरतों का महवर वो संभाला मुझको देख के जो है खास रब के दिलबर मुझे पहुँच कर मदीने नहीं लौट कर है आना सुए तैबा जाने माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वैस उसामा आप पढ़ उसामा। सकते हैं। हाँ, उसामा। वैस पढ़ूं पूरा बंद पढ़ना है या अंतरा पढ़ना? नहीं सिर्फ अंतरा अंतरा।
जो तेरी निगाह में आ गया, वो बड़ी पनाह में आ गया। जो तेरी निगाह में आ गया, वो बड़ी पनाह में आ गया। जी माशाल्लाह होटल पे भी माशाल्लाह। बहरागिरी कर रही इरा जी, आप महक जो आप जो दिन दोनों में से कोई माइक उनको महक को दे। बेटा बेटा, सुनाए, आपका जो बिस्मिल्लाह। दिल करता है एक अंतरा, आप डायरेक्ट अंतरा सुना। कहो गदा से न दस्ते तलब तलाश करे, कहो गदा से न दस्ते तलब तलाश करे, ये वो दर है। महकी महके जी माशाल्लाह। इरज इरज। कौनैन बना गए सरकार की कौनैन बनाए गए सरकार। ओके। मुश्किल थोड़ा सा मरहला हो सकता है कि दुखी हो, कुछ आंसू देखने को मिलें, कहीं खुशियां देखने को मिलें, पर ज़िंदगी में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पिछले 2 दिन से मैं और आगा शिराजी साहब इस चीज़ को देख रहे हैं और मुदस्सिर इकबाल भी देख रहे थे, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ। हमें इन चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है। आज हारेंगे नहीं तो कल जीतेंगे कैसे? आज एक कदम पीछे जाएंगे नहीं तो 10 कदम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो ज़िंदगी में इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि आज कभी कहीं कोई एक कोताही या एक गलती की वजह से हार आपकी किस्मत में आ गई तो वो हार नहीं। मैंने ये बात ऑन एयर भी बताई, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। 500-600 बच्चों में से आज माशाल्लाह से ये 4 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये हमारी तरफ से तो बिल्कुल विनर हैं। लेकिन आज की दिन की मुनासबत से अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन की मुनासबत से कौन जीता है उस पे जाने से पहले चौथी पोजीशन पे जो आएंगे जूसर ब्लेंडर है हबीब ऑयल की तरफ से। 3rd पोजीशन पर आने वालों को फूड फैक्ट्री है हबीब ऑयल की तरफ से। ब्लेंडर ग्राइंडर है एनेक्स की तरफ से। 2nd आने वाले के लिए माइक्रोवेव अवन है हबीब ऑयल की तरफ से। हॉट प्लेट है एनेक्स की तरफ से। 1st आने वाले के लिए उम्रे का टिकट है जी कारवाने बकी की तरफ से, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। बाइक भी यहाँ पे मौजूद है हबीब ऑयल की जानिब से। EMS पाकिस्तान टूर पैकेज है। एनेक्स की वॉशिंग मशीन है जो यहाँ मौजूद है। आज जीतें और ले जाएं। तो सिलसिला शुरू करते हैं 2nd पोजीशन से या 4th पोजीशन। एक मिनट, मेरे ख्याल बच्चों का हसन थोड़ा बहुत तो गाइड नहीं, कमेंट आज बिल्कुल भी कमेंट नहीं। आपका क्या, हम अब फैसला ही दिया है ना। आज आज जो है वो जज नहीं बोलेंगे, फैसला बोलेगा। फैसला फैसला बोलेगा। बोलेगा। बस ऐसा ही हमारे यहाँ फैसले कब बोलते हैं? हमने बोल दिया आपका जितना 30 शिराजी साहब, बता दिया, आप कमेंट्स इधर आ भी दे जाइए। दिए, सब कुछ बता दिया। इन लोगों ने अच्छा, सीखा, चलो। उसको इम्प्लीमेंट भी किया। फैसला प्योर आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से है।
3 मौके आपको दिए गए, एक आपकी चॉइस पे, एक हमारी चॉइस पे, एक फैसल भाई के कहने पे आपको अपनी चॉइस पे दिया गया। तो तीनों अंदाज से आपने पढ़ा है, उसके हिसाब से मार्किंग की गई है। मेरी भी, आपा की नंबरिंग है, उसके अलावा शहजाद भाई हमारे गेस्ट हैं, उनका भी मशवरा है, फैसल भाई भी मौजूद हैं, आगा साहब भी रिजवान घुम्मन भी हैं, रिजवान घुम्मन हमारे थर्ड और जो बैकअप पे जज थे वो भी सब चीज़ों थर्ड एम्पायर जिसको कहते हैं उनका भी था। तो मीन्स कि ये हम बहुत कैलकुलेटिव किस्म का ये डिसीजन है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक हमारे इस फैसले से राजी हो जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सेकंड पोजीशन सेकंड से स्टार्ट करेंगे जी, वो आपके अनाउंस पास आप करेंगे। हमने लिख के रख दिए हैं सारे सर्टिफिकेट्स जो बोल की और अल मदीना नाथ सेंटर की तरफ जी, से हैं। बोल और अल मदीना नाथ सेंटर की तरफ से ये सर्टिफिकेट हैं और सेकंड पोजीशन है रिवर्स इरज अली। माशाल्लाह माशाल्लाह, एरज अली, सुभान अल्लाह। आइए एरज अली। बेटा इधर आ जाए। आए बेटा। आज थोड़ी सी हार्ड लग रही इरज की। नहीं बेटा इसमें हार्ड लक वाली आप जिंदगी के साथ जिंदगी पड़ी है हैं, अभी इसमें आप लोगों हौसला बेटा ये आपको जीत की तरफ लेके जाएगी ये हार भी, बेशक, इंशाल्लाह। और मेहनत करने की जरूरत। सबसे बड़ी बात और इज्जत की बात यह है कि इस बच्ची का मुखातिब जो है वो आका सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नात पढ़ने का अगर आपको शरफ मिल जाए, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू इरज। आइए। और आपके साथ जो जो जाएगा मैं बता चुका हूँ। हमारी फोर्थ पोजीशन महक राशिद। आइए महक, आइए सिर्फ एक बच्चा सुभान अल्लाह बोल रहा है, बाकी महक को लेकर आइए। महक को ले आइए, मैं ले आता हूँ महक को। आज मैं ये बताऊं आपको ऑन एयर कि महक वन ऑफ माय फेवरेट अमंग ऑल द कंटेस्टेंट, और मुझे इनकी आवाज़ बहुत पसंद है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं तो ये समझा था कि आज मुकाबला जो है वो इरज और महक के बीच में होगा, लेकिन मेरी बच्चियां मेरे ख्याल से आज थोड़ी सी प्रेशर लेगी। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर ले गई मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा अच्छा, आज न लग रहा जाने है। क्यों मेरा जी चाह रहा है कि मैं महक से ये कहूँ कि जिस अंदाज से आपने खुशबू को महसूस किया है, जिस अंदाज से आपने अपनी समाज से अपने अंदर उतार कर फिर रस घोलने के लिए अपनी दहन से अदा किया है, मुझे लगता है कि मैं नाबीना हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, मैं उस इश्क को नहीं समझ पाया जैसे आप समझे। कितने अच्छे से आपने इश्क मुस्तफ़ा का इजहार किया। यहीं आ जाएं आप, आ जाए आप। यहीं आ जाएं। शहजाद भाई प्लीज आ मैं जाएं। उठ सकता हूँ ना ये? जी जी, माइक तो लगा हुआ है आपको। मैंने कहा पीछे। जी, सो द फोर्थ पोजीशन, मेरे ख्याल से पहले फर्स्ट पोजीशन अनाउंस करें या फोर्थ पोजीशन अनाउंस करें? फोर्थ हो गई है, थर्ड और फर्स्ट रह गई। अब थर्ड करेंगे आप, थर्ड करूंगा तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाजे हो जाएगी। जी हाँ, तो थर्ड पोजीशन है जी हमारे अजान बाबर की। आइए अज़ान। आइए आइए, सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। लिखा। ये बड़े बहादुर साहब हैं भाई। क्या बहादुर आइए आदमी अज़ान। है यार, आइए आप मेरे माशाल्लाह। साथ आइए। आ जाए उसामा, आप भी आ आ जा रहे हैं, जाए, आप पता ही सबसे लग गया। बहादुर। शामा आपको पता ही चल गया, यू आर द विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन माशाल्लाह। एंड उसामा ने इंतहाई माशाल्लाह ये बेटा बाबर आपके हो। ये लीजिए। हाँ चलो। माशाल्लाह यहाँ रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है। और शहजाद भाई ये हमारे विनर हैं उसामा हुसैन। ये आइए उसामा, आप इस तरफ आ जाए। आप इस तरफ आ आप जाए। बल्कि आप लोग भी आ फैसल भाई जाए। आप लोग भी आ जाएं, आप लोग ज्यादा मतलब इनकी खुशी होगी आपके हाथ से अगर ये मैं हाँ समझता चलो, हूँ। अच्छा आ जी जाओ। जी, ये आप हाथ आगे कर लीजिए। चलो। माशाल्लाह कांग्रेचुलेशन, आप इधर, अरे आप बहुत लोग- मुबारक आप लोगों की उसामा। मेहनत है आप लोगों की, माशाल्लाह, बहुत मुबारक। सबको बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ी। और ये अल्लाह पाक इनको दीनों दुनिया में तरक्कियां दें और ये आमीन, नात आमीन। खानी की शोबे में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन आमीन करें। आमीन। अपने- चारों बच्चे क्या, चारों। जितने बच्चे यहाँ पर जितने आए थे बच्चे सब। यहाँ आए स्टार नाथ खां के इस कंपटीशन में, हमसे फैसला करने में बहैसियत इंसान गलती भी हो सकती है, सुनने में भी गलती हो सकती है, तो किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हमारी तरफ से उसकी माफ़ी के तलबगार हैं। अल्लाह पाक हमारे इस फैसले को कबूल फरमाए। अच्छा, इन बच्चों को सुन के हमें लगता है नाथ खानी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। हमें ख़बर है कि हम हैं चरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। सुभान सुभान अल्लाह। और एक बात अभी और कहनी है, अभी प्राइजेस का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे जजेस जो रहे जी डिबेट में भी और नात में भी, जी जी तो हबीब ऑयल आपको पता है मोहब्बत की बात करता है, बिल्कुल। तो इनके लिए तहाइफ थे
और तहाइफ क्या थी, प्रमोशन थी कि ये माइक्रोवेव ओवन घर में कमरे में किचन में रखेंगे तो ठीक है। याद रहेगा कि और उसमें हबीब ऑयल में खाना पकाएंगे। हाँ, लेकिन बात यही खत्म नहीं है। लाओ पकड़ाओ मुझे जरा। एक मिनट, बात ही खत्म नहीं जाती। अब सिर्फ मैं और तुम रह गए जिन्हें कुछ नहीं मिला। हाँ बिल्कुल। अब क्या सोचे, तो अब मैं आपा हूँ हाँ। और हबीब ऑयल की तरफ से मैं फैसल कुरैशी को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ हबीब ऑयल की तरफ से, अरे थैंक यू। कुकिंग माइक्रोवेव, और ताकि आप खाना पकाएं। बेगम को भी कहिएगा हबीब कुकिंग ऑयल को याद रखें। जी जी बिल्कुल। अब मैं रह गई, अब बोल वालों को सोचना चाहिए मैं कैसे कह सकती हूँ। जी बिल्कुल। और मुदस्सर की अमानत मेरे पास मुदस्सिर की मैं रख अमानत। लेता हूँ। हाँ, आप ठीक रखिए, है। बिल्कुल। मुदस्सर की अमानत यहाँ बोल में मेरे रूम में ही रखी रहेगी, तो मुदस्सर वापस आके ज्वाइन करेंगे तो उन्हें मिल ही जाएगी। आप लोग प्लीज हैव अ सीट, आ जाएं बच्चों। कांग्रेचुलेशन उसामा, मुझे आगे बढ़ना है प्रोग्राम को लेके। अजान, महक, इरज, बहुत जबरदस्त। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे और इसी तरह से रहिए। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।